करने के लिए हमारे साथ जीजेसी के पास चेयरमैन सैयम मेहरा हैं, धन के फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता एंड केरिया राइसब्रीड के डायरेक्टर अजय केरिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सैयम, सबसे पहले सोने पर और प्राइसेस पर अब आपको यहाँ पर क्या सेंस नजर आती है, और जिस तरह से हमने ट्रेड नंबर्स आते हुए देखे हैं, क्या एनालिसिस है? देखिए, जो सोना है हमने देखा कि कंटिन्यूअसली राइज अप हो रहा है। यूएस की टेंशन्स, वेनेजुएला के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई, अभी ग्रीनलैंड और क्यूबा के अंदर भी जिस तरीके से ट्रम्प ने अपने स्पीच दी है, उस वजह से लग रहा है कि सोना कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 4570 आया, $4611 आए, 143 191 भी जो गोल्ड आया था, 146 152 999 विद जीएसटी मार्केट के अंदर उपलब्ध है। गोल्ड की सेल स्टेबल है तो मार्केट के अंदर अभी भी, लेकिन फिर भी हमको दिख रहा है कि वैल्यू वाइज ठीक है, बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम वाइज हम देखने जाएंगे तो घट रही है जो सेल्स हैं मार्केट के अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि जैसे ये गोल्ड है, ये साल के अंदर भी 15 to 20% गोल्ड बढ़ सकता है। और लास्ट ईयर जो था, थोड़े से इंपोर्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ा था गोल्ड रेट के राइज के होने की वजह से, जो ये साल के अंदर भी उसके वजह से इफेक्ट पड़ेगा। 15 to 20% इंक्रीज इन प्राइस की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं। वॉल्यूम में गिरावट है, लेकिन वैल्यू ऑफ कोर्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। इंडियन मार्केट्स में संयम किस तरह का सिनेरियो है? लोग खरीद रहे हैं, ओल्ड गोल्ड लेकर आ रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं? देखिए, मुझे देखा हमने, जैसे भी आने वाले कुछ टाइम पहले एग्जीबिशन भी हुई थी, उसके अंदर B2B मार्केट्स के अंदर रिटेलरों ने अपना ज्वेलरी स्टॉक्स भरे। दिवाली के बाद 2.5 महीने का इतना बढ़िया सीजन नहीं था। 40 to 50% ज्वेलरी की सेल्स डाउन थी। बुलियन की सेल्स फिर भी कुछ पैरामीटर से 5 to 7% अप रही इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट के हिसाब से। तो मुझे लगता है ये साल भी जो एंड स्टोर्स के अंदर, रिटेल एंड के अंदर थोड़ी सी सेल्स के ऊपर प्रेशर रहेगा। सिल्वर की सेल्स गोल्ड की सेल से बेटर रहेगी। और मुझे लगता है लाइट वेट ज्वेलरी जो है, जो 40 ग्राम्स के नीचे के सेट्स हुए हैं, लाइट वेट इयरिंग्स और वो माध्यम से सब होंगे। कस्टमर्स ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन जो प्रेजेंट कस्टमर्स हैं उनकी बाइंग कैपेसिटी के ऊपर हिट होगा। हम्म आगे जाके किस तरह के इंपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि जैसे आपने कहा ज्वेलरी ना सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। क्या इन लेवल्स पर भी इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग है? नहीं, बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है कि आज कोई भी आदमी करेंसी या बैंक के अंदर फंड नहीं रखना चाहता है। वो समझ रहा है कि गोल्ड के अंदर जैसे पिछले साल अच्छे 60% के ऊपर के रिटर्न्स आए, वैसे ही एक्सपेक्टेशंस, मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ 20% के, तो भी एफडी से बेटर हैं और कोई नो ब्रेनर है गोल्ड। मुझे लगता है अभी भी गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स के लिए अच्छी डिमांड रहेगी पूरे इंडिया के अंदर। और जितने भी स्टोर्स हैं, पहले एक टाइम था जो ज्वेलरी की, चाहे वो सेट्स हो, रिंग्स हो, बैंगल्स हो, या छोटे प्रोडक्ट्स के लिए एक रखते थे शोकेस, लेकिन अभी सभी स्टोर्स ने, रिटेल स्टोर्स ने बुलियन के लिए भी अपना शेल्फ या शोकेस अपने दुकान के अंदर रखने चालू कर दिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है जो आती है, जो आने वाले टाइम के अंदर जब घर के अंदर जरूरत पड़ती है तब वो ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। राइट। तो ज्वेलरी, लेकिन ज्वेलर्स ने यहाँ पर बुलियन की भी एक शेल्फ बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है। संयम, बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी एज एन इंडस्ट्री? कि एज एन इंडस्ट्री, देखिए हर साल हमेशा तो मैं यही कहता हूँ जब जीजेसी की तरफ से कि नो न्यूज इज अ गुड न्यूज फॉर द जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री। हमने तो मांग किया है कि जो कस्टम ड्यूटी उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने घटाई थी, हम चाहते हैं कि 2% और इसे लॉजिकली कम किया जाए। क्योंकि आज अगर इंडिया के अंदर जब गोल्ड आता है, जब भी आज भी हम देखते हैं कि कुछ एयरपोर्ट्स पे या कहीं पे भी कोई ना कोई तरीके से इंटरनेशनली लोग गोल्ड बाय करके आते हैं, तो मुझे लगता है कि कस्टम ड्यूटी पे थोड़ा सा रिबेट मिलना चाहिए। और कैपिटल टैक्स, जो आज भी जितने ज्वेलर्स हैं उन्हें गोल्ड के रेट जो बढ़ रहे हैं, उस वजह से कैपिटल गेन टैक्स आता है। और काफी 61% अगर गोल्ड या कुछ अमाउंट से बढ़ा है, तो उस माध्यम से जो टैक्सेस भरने को आ रहे हैं वो खुद का सोना बेच के करने को आ रहे हैं। तो ये दो मेजर डिमांड्स है हमारी, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमने लिख के भेजा है। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स कस्टम ड्यूटी को लेके आने चाहिए ये सर। ऑल राइट। क्या कस्टम ड्यूटी, कैपिटल टैक्स पे तो आपने बात की ही की, साथ में डायमंड्स में आपको लगता है कुछ निकल के आएगा? डायमंड के लिए, लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए भी कुछ हो सकता है, लेकिन डायमंड्स के लिए अभी तक मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मिनिस्ट्री कुछ करेगी। दे हैव बीन वेरी पॉजिटिव इन द पास्ट फॉर डायमंड ज्वेलरी ऑल्सो। एंड लैब ग्रोन के अंदर भी उन्होंने काफी तरीके से लास्ट ईयर भी और उसके पहले वाले ईयर के अंदर भी रियायत दी है, चाहे वो उसके अंदर इम्पोर्ट्स के अंदर हो, चाहे उसके अंदर जो सीड्स आते हैं उसके अंदर हो। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर, जैसे अभी इंपोर्ट के अंदर यूएस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है,
तो सीप्स के अंदर से हम किस तरीके से माल इंडिया के अंदर बेच सकते हैं, किस तरीके से और बेनिफिट किया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ देखना देखना रहेगा। क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स के वजह से काफी फैक्ट्रीज जो सूरत के अंदर है और मुंबई के अंदर है, उसके ऊपर काफी इफेक्ट आया है। देखने जैसा है कि उसके अंदर क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री रिबेट देती है। फेयर पॉइंट दैट ऑफ कोर्स टैरिफ्स की वजह से ये पिछला एक साल बहुत बेहतरीन नहीं गया डायमंड एज अ वर्किंग क्लास के लिए, तो सरकार यहाँ पर क्या रियायतें लेके आती है वो देखना होगा। संयम एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, सोने के प्राइसेस, डिमांड और ऑफ कोर्स बजट एक्सपेक्टेशंस पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब